नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश और ये मेरा सेकंड वीडियो है और हम लोग फिर मिले हैं इस चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है फाइनेंशियल लर्निंग विद जय। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा एक फॉल मिला सेकंड हाफ के अंदर। तो देखिए, होता क्या है ना कि जो मार्केट में फॉल है वो बीच बीच में आता रहता है, लेकिन वो एक टाइम होता है जहाँ पे आप अपने अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने अपने अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। हर किसी का प्लान अलग हो सकता है, आपका भी प्लान अलग होगा, मेरा प्लान अलग होगा। तो करेक्शन मार्केट में जो भी आता है ना वो आपके लिए दोस्त होता है, हमारा दोस्त होता है। वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। वहां पे जो बाइंग का प्राइस है ना वो आपको एक बार्गेन प्राइस पे कोई भी चीज अवेलेबल हो जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ आज के करेक्शन का रीजन ये हो सकता है क्योंकि मार्केट आप देखेंगे पिछले 15-20 दिनों के अंदर काफी एक वन वे काफी एक साथ बढ़ा है, एक डायरेक्शन में। लेकिन होता क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं बढ़ेगा। मार्केट का नेचर होता है कि ये गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इस तरीके से हो सकता है कि फिर एक काफी अच्छा करेक्शन भी दे दे फिर वहां से ऊपर आए। लेकिन एक होता है ना कि जो जिस माने परमानेंसी किस चीज की है, तो परमानेंसी होती है अपवर्ड्स मूवमेंट की। आपका जो करेक्शन है ना वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, इवन इनफाइनाइट पीरियड के लिए है, अगर हम देखें तो अगर हम बात करें आज के करेक्शंस के ऊपर कि हम अगर 4-5 पॉइंट के अंदर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखिए, मैं जो समझता हूँ वो एक तो ये हो सकता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि आप एक अच्छा प्रॉफिट अगर किसी को भी मिल जाए, एक ट्रेडर को मिल जाए, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएगा। फिर वो अच्छे प्राइस के ऊपर जब मार्केट के अंदर कुछ करेक्शंस आ गए रहेंगे तो दोबारा से फिर से पैसा डालेगा, फिर उसका पैसा बनेगा। ठीक है, तो मार्केट में दो तरीके के लोग होते भी हैं, एक ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है। तो इवन जो इन्वेस्टर है उसको अगर बहुत इमीडिएटली पैसा बन गया ना तो वो हो सकता है कि थोड़ा पोजीशन हल्का करे, फिर से जब उस स्क्रिप्ट के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, उस शेयर के अंदर अगर करेक्शन आ जाता है तो दोबारा से वो री एंट्री लेगा। ऐसा लोग करते हैं। तो हो सकता है कि आज ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो अभी ना अपना Q3 का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी से हो सकता है कि कंपनियां रिपोर्ट करना शुरू कर देंगी। वैल्यूएशन अपने आप में एक एक पीक पे पहुंचा हुआ है। तो होगा क्या इसके अंदर कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो वैल्यूएशन अभी मार्केट दे रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस हिसाब से है, कंपनियां भी ना उसी के अकॉर्डिंग अपने P&L की रिपोर्टिंग करें। ठीक है, उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो उनके वैल्यूएशन को मीट करे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे होंगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर दोबारा से किस सेक्टर में जाना है, किस कंपनी को पिक करना है, वो अपने अपने हिसाब से लोग देखेंगे। तो दूसरा रीजन तो ये हो सकता है कि आपका Q3 अर्निंग के ऊपर लोग एक बार सोच रहे होंगे कि वेट करके आज कंप्लीट आ जाए फिर वो डिसाइड करें। तीसरी बात अगर हम देखें तो जो यूएस के अंदर रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी थी। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर यूएस के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं ना तो वो फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं और स्पेशली इमर्जिंग को तो करती ही है। और हमारा मार्केट एक वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट है। तो हमारे मार्केट बिल्कुल अलाइन है, मान के चलो तो आप यूएस मार्केट से। तो वहाँ जो रेट कट होने वाला है ना, तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि रेट कट में थोड़ी देरी हो सकती है। और ये देरी क्यों होगी? क्योंकि वहाँ जो इन्फ्लेशन है और एम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो फेवरेबल नहीं आ रहा है, जिसके वजह से जो आपका रेट कट है ना वो क्विकली किया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि जो डाटा है वो फेवरेबल नहीं आए, जिसके वजह से रेट कट में डिले हो। अगर रेट कट के अंदर डिले आएगा तो मार्केट में स्वाभाविक सी बात है कि करेक्शन आएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जो आप देख रहे होंगे कि हाउथी रिबेल है, रिबेल्स हैं ये, अभी आजकल कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब होगा। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो
कुछ परसेंट तो डेफिनेटली आपके टॉप लाइन के ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और बेसिकली ये जो हौथी वाले शायद ये अटैक कर रहे हैं, वो हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है ना, तो वो हमास को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वो ये चाहते हैं कि इजराइल इस युद्ध को बंद कर दे। तो उन्होंने एक रास्ता अपना रखा है कि हमास के साथ अगर इजराइल की लड़ाई हो रही है, इजराइल उधर हमास के ऊपर ज़्यादा अगर मजबूत बन रहा है, तो हम कुछ इस तरीके का रास्ता अपनाएं जिससे इजराइल को के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सके और इजराइल इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोक सके। तो जो भी ये वार हो रहा है ना, इसके वजह से ये हाउथी वाले भी अटैक कर रहे हैं। तो ये 4-5 रीजन हो सकता है आज के मार्केट में करेक्शन का। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दूसरा वीडियो वैसे मुझे ईवी के ऊपर लेके आना था, तो दोस्तों मैं जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और अच्छी बात है कि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आ जाए तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है उस डाटा के बेसिस पे, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से उस डाटा को प्रेजेंट करूंगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप उस डाटा को भी, उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।